हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सब जानते होंगे कि मैं हमेशा आपको साइंस पढ़ाने के लिए आता हूँ, ठीक उसी प्रकार से आज भी आ गया हूँ मैं आपको साइंस पढ़ाने के लिए। अब आपको ज़रूरत है मेरे साथ में पढ़ने की ज़रूरत है और पेंसिल, पेन, बुक, नोटबुक लेकर बैठ जाइए। आपको पता हो तो हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। उसके बाद में जो हमारी बुक में जो मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है 1st नंबर का, उसके अंदर जो सारे क्वेश्चन है वो करने वाले थे हम। जो हमारी कल की क्लास थी उस क्लास में हमने 1st और 2nd 2 क्वेश्चन किए थे, आपको पता हो तो। क्वेश्चन ए किया था एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन बी किया था वो था फिल इन द ब्लैंक्स। होमवर्क भी आपका वही था कल, तो आपसे उम्मीद करता हूं आपने किया होगा साथ साथ में। और उससे पहले मैंने जो कहा था आपको कि मैं इस टेस्ट का सॉल्यूशन करवाने के पहले आपको चेक करना चाहिए था रफ नोटबुक में, फिर आपको खुद को अपना टेस्ट करना था, जांचना था कि पिछले 3 चैप्टर में से मेरे को कितना लर्न है या कितना लर्न नहीं है। ऐसा ही कहा था ना मैंने, याद हो तो। हाँ अब बात करते हैं आगे, उसी से आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन है सी वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन सी कहता है कि वही है स्ट्रेट ट्रू फॉल्स। हाँ कौन सा है? स्ट्रेट ट्रू फॉल्स है। तो यानी सही है तो आपको टी लिखना है, गलत है तो एफ लिखना है। तो सबसे पहले मैं नोट करता हूं, कल क्वेश्चन कर लिया था ए बी, और ए बी नहीं है 1 2 पे, ठीक है ना, उससे कोई बात नहीं। 1 2 कल कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। और 3 वाला क्वेश्चन क्या है? वो है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? क्या है क्वेश्चन? है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टिक करना है अगर करेक्ट है तो, या क्रॉस करना है अगर इनकरेक्ट है तो, यही कहा है ना। हाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3rd में। हाँ फर्स्ट सेंटेंस स्टेटमेंट क्या कहता है देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है पल्सेज आर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। पल्सेज का मीन्स आपको पता होगा। हाँ क्या होता? दालें। हाँ दालें होता है। पल्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन ए वेजिटेरियन डाइट, यानी कि ट्रांसलेशन क्या हुआ? यानी दालें एक शाकाहारी भोजन में, एक शाकाहारी आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। दालें होती है क्या प्रोटीन का मुख्य स्रोत? हमने पढ़ा था जब चैप्टर 2 पढ़ा था। कौन सा था? फूड कंपोनेंट्स था। जब हमने फूड कंपोनेंट्स पढ़ा था उसमें सारे फूड कंपोनेंट्स पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, एंड देन पल्सेस के लिए विटामिन, प्रोटीन पढ़ा, फैट पढ़ा, विटामिन पढ़ा, मिनरल्स पढ़ा, ये पढ़ा ना। तो सब हमने कैटेगराइज किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से फूड आइटम्स आते हैं, एंड देन प्रोटीन में कौन से आते हैं, उसी प्रकार विटामिन में कौन से हैं, मिनरल्स में कौन से हैं। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि पल्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, की प्रोटीन का ही स्रोत होती है दालें। तो आप सही है तो आपको टिक द लिखना है, टिक द करेक्ट। तो फर्स्ट में आ जाएगा करेक्ट। बी स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट बी है हनी इज ए स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ये कह रहा है हनी इज ए स्वीट लिक्विड, यानी हनी एक मीठा द्रव है। स्वीट का मीन्स मीठा और लिक्विड का मीन्स द्रव। हनी यानी शहद एक मीठा द्रव है, मेड बाय बीज मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। हाँ मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जाता है। हाँ फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, किससे? फ्लावर के नेक्टर से, यानी फ्लावर के
जो मध्य वाला भाग होता है जहां से उसका रस होता है फूल का, उसके द्वारा मधुमक्खियां बीज क्या बनाती है, तो स्वीट लिक्विड बनाती है जिसको शहद कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई। तो क्या करना आपको भी यहां पर भी टिक द करेक्ट करना है बस। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी कहता है, और वो क्वेश्चन सी है सिट्रस फ्रूट हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्कर्वी। हमने विटामिन से होने वाली डिजीज पढ़ी थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट किसमें होते हैं, मैंने कहा था ना खट्टे फल, सी फॉर सिट्रस तो विटामिन सी, विटामिन सी, सी फॉर सिट्रस समझ लेना कि विटामिन सी में खट्टे फल होते हैं। अब कहता है कि स्कर्वी रोग से बचाते हैं, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ। ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी से क्या होता है बेरी बेरी, और सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है। तो ये पूछा है सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट तो सर विटामिन सी में होते हैं, ये बात सही है। तो ये भी तो कह रहा है ना विटामिन सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, यहाँ विटामिन सी नहीं देकर के सीधा कह दिया सिट्रस फ्रूट्स। अब चाहे सिट्रस फ्रूट को या चाहे विटामिन सी को, ये कहता है सिट्रस फ्रूट हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्कर्वी, स्कर्वी रोग से बचाते हैं ना विटामिन सी। तो ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, तो यानी कि सी में भी सही है। अब बात करेंगे डी की। क्वेश्चन डी, डी है वाटर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू अवर बॉडी, वाटर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू अवर बॉडी। जल हमारे शरीर को पोषक पदार्थ देता है क्या, ये कह रहा है जल हमारे शरीर को पोषक पदार्थों की पूर्ति करवाता है। करवाता है या नहीं करवाता, बताओ। नहीं करवाता, वाटर थोड़ी करवाता है। वाटर करवाता होता तो हमारे को अलग फूड एंड कंपोनेंट की आवश्यकता थोड़ी होती। हमारे को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारे को प्रोटीन चाहिए, हमारे को फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए। अगर अगर वाटर ही सारी एनर्जी जो होती है वो शरीर में पोषक पदार्थों की पूर्ति अगर सिर्फ जल से हो जाती है तो हमारे को खाना क्यों पड़ता। यानी ओनली फॉर वाटर से ये सारा काम नहीं हो सकता है। सारा काम कौन सा, कि शरीर को पोषण प्रदान करवाना। हमारे शरीर को पोषण प्रदान करवाने में सिर्फ वाटर नहीं है, वाटर के अलावा पिछले सारे बहुत सारे है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, उसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये बेटा स्टेटमेंट गलत है, गलत है तो क्रॉस करना है। फिर नंबर ई वाला देखते हैं। ये गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। ये तो सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए, बताओ। गिनिंग इज द प्रोसेस, गिनिंग का मीन्स क्या होता है पता है क्या, ये कह रहा है गिनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें यार्न को फाइबर में बदला जाता है। फाइबर इनटू यार्न, रेशे को यार्न में बदला जाता है क्या गिनिंग में, तो किसमें बदला जाता है। ये पढ़ा था कि सर गिनिंग तो प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में हम कॉटन प्लांट जो होता है उसमें जो सीड से फाइबर अलग करते हैं ना, सेपरेट फ्रॉम फाइबर फ्रॉम द सीड, सेपरेट फाइबर फ्रॉम द सीड, यानी बीज से उस रेशे को अलग करना होता है। यहाँ सीड की तो बात ही नहीं की है, यहाँ तो सीधा कह रखा है फाइबर से यार्न बनाया जा रहा है। अब यार्न फाइबर से यार्न बनाना हो तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, वो तो हो गया ना आपका स्पाइनिंग हो गया। स्पाइनिंग होता ना कताई करना, उस स्पाइनिंग वाला हो गया। तो स्पाइनिंग में होता है कि फाइबर को यार्न में बदला जाता है, बल्कि ये आगे गिनिंग वर्ड देगा, ये तो कह रहा है गिनिंग है। बेटा गलत है, क्यों, क्योंकि गिनिंग क्या होता है, तो अगर ऐसे होता कि गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम फाइबर फ्रॉम सीड्स तब सही होता, बाकी तो नहीं सही होता। तो ये गलत बेटा स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो गलत है तो आपको क्रॉस करना, बस समझ आया ना पूरा क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और 4 है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मैच यानी मिलान करना है निम्नलिखित को, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। उसमें दे रखा है एक तरफ कॉलम ए है, कॉलम ए है, और उधर कॉलम बी है। ए में देखो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है, मिल्क, कर्ड और चीज।
मिल्क, उसके बाद में CURD कर्ड और CHEESE। अब देखो मैं मैच ही करवा रहा हूं, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट आंसर ही लिखवा रहा हूं। अब मिल्क देखो बेटा, दूध है, दही है और चीज पनीर। अब आपको भी पता होगा आगे, और कॉलम भी देखने की जरूरत नहीं है सर, दूध पनीर और दही है, उसमें तो आपको पता सर फेट्स होता है। अब फेट्स ऑप्शन में है क्या? फेट्स तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या है? नंबर ए पे प्रोटेक्टिव फूड, उसके बाद में बेलिंग है, मिल्क प्रोडक्ट है, सिंथेटिक फाइबर है, लेक ऑफ विटामिन ए। हाँ, अब देखो फेट्स तो नहीं लिखा हुआ है, अगर फेट्स होता तो हम लिख सकते थे, बट फेट्स तो है नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखो सी पर मिल्क प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हाँ, यानी दूध से बनने वाले, ये सारे दूध से ही तो बनते हैं, हाँ? मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, हाँ? दूध से बनने वाली सारी चीजें हैं, देखो, हाँ? दूध, ये तो दूध ही हो गया, तो ये तो दूध से ही बनेगा, दही दूध से बनता, पनीर दूध से बनती है, तो मिल्क प्रोडक्ट सही है। सेकंड बात करते हैं, फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हाँ? क्या फ्रूट्स है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब देखो, फ्रूट आपको पता है फल होता है, और ग्रीन लीफी यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन कह रहा है प्रोटेक्टिव फूड, बेलिंग, सिंथेटिक फाइबर। अब बेलिंग बेटा आएगा नहीं, मिल्क प्रोडक्ट आ गया है, सिंथेटिक फाइबर आएगा नहीं, तो प्रोटेक्टिव फूड ही आएगा। क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है। क्या है? तो प्रोटेक्टिव फूड है। अब देखो नंबर 3, प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? सुरक्षात्मक भोजन, जो हमारे शरीर को प्रिवेंट करता फ्रॉम डिजीज। किसे प्रिवेंट करता है? बीमारियों से। तो बीमारियों से प्रिवेंट करने वाला प्रोटेक्टिव फूड हो गया, ठीक है ना। देखते हैं आगे, आगे है नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है, रात को दिखता नहीं है, नाइट यानी रात होता है, एंड ब्लाइंडनेस यानी, ब्लाइंडनेस को अंधा कहते हैं ना, तो यानी रात में दिखाई नहीं देना, उसको रतौंधी कहते हैं। अब आपको पता है सर विटामिन ए की कमी से, अभी हमने पढ़ा था, हाँ? जब मैं कह रहा था हम सिट्रस फ्रूट की बात कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस ही तो लिखा हुआ है, आगे लिखा देखो लेक ऑफ विटामिन ए, तो इसका क्या हो जाएगा? लेक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस। नंबर 4, और नंबर 4 है कॉम्प्रेसिंग ऑफ रॉ कॉटन, compressing of raw cotton in bundle। ये कह रहा है compressing, compressing मीन्स क्या करना? संकुचन करना, किसी चीज को ऐसे दबाना कह सकते हैं, कॉम्प्रेस करना, ऑफ रॉ कॉटन यानी कच्चा कॉटन, कच्चा कपास, इन बंडल्स, कच्चे कपास को बंडलों में कॉम्प्रेस करना। कच्चा कॉटन जो होता है उसको बंडल बनाना, बंडल में उसको दबाना क्या कहलाता है? बेलिंग कहलाता है, हाँ? BAILING क्या कहलाता है? बेलिंग कहलाता है। नंबर 5, और नंबर 5 है नायलॉन रेयन, NYLON RAYON रेयन। अब आपको पता है ये तो सिंथेटिक फाइबर है, और वैसे बचा भी लास्ट वाला, ये सिंथेटिक फाइबर ही बचा है, हाँ? सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? तो सिंथेटिक रेसे हैं, कौन से रेसे हैं? संश्लेषित रेसे हैं, मैन मेड फाइबर्स है, हाँ? ठीक है ना, हाँ? तो आपको क्या करना है? यही करना है होमवर्क में, बाकी वाला कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है, और तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। भगवान आपको
बहुत स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। अब मैं चलता हूँ बेटा, कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।